नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूं कि जिसका नाम सबने सुना होगा। शेयर मार्केट में कई ऐसी भूली बिसरी कंपनियां हैं जिनका कभी दौर रहा था और ये वो कंपनियां होती है कि जो कि एक देश में एक पहचान होती थी और ब्रांड होता था देश का। हर किसी की जुबान पर नाम होता था। लेकिन अब वो कंपनियां सब भूली बिसरी बीते दिनों की कंपनियां बन चुकी है। कुछ एक कंपनियाँ ऐसी है कि जो कि कई सालों से मार्केट में बैठी हुई है, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी है कि जो कि बहुत हाई लेवल पर होते हुए, बुलंदियों पर होते हुए भी कब कब खत्म हो गई है। और ऐसी जब कंपनियाँ खत्म होती हैं, यहाँ ज़्यादातर मालिक ही जिम्मेदार होता है। अपनी कंपनी को, अपने ब्रांड वैल्यू को कायम नहीं रख पाते वो। और ये जो कंपनी, इसकी भी एक ब्रांड वैल्यू तो ज़बरदस्त हुआ करती थी, लेकिन अब एक तरह से संकट में आ चुकी कंपनी। ये कंपनी है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, या मिर्क इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जान सकते हैं आप, MIRC। 1981 में गुल्लू मीरचंदानी और विजय मनचंदानी ने इस कंपनी की स्थापना की थी बॉम्बे से। पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि कंपनी क्या है और कंपनी का भविष्य क्या रहेगा। जानना जरूरी है डेटा भी। मेरे कई व्यूवर कहते हैं कि आप डेटा बताया करो। तो 481 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का भी वर्तमान में। शेयर की प्राइस 20-21 रुपये है। 52 का हाई देखेंगे तो 30 रुपये का रहा है और लो रहा है 11 रुपये का एक साल का। लाइफ टाइम का आप अगर हाई देखेंगे 64 रुपये का रहा है और 3.5 रुपये का लो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी ये शेयर स्प्लिट भी हो चुका, बोनस भी मिल चुका है। जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपये कर दिया, यानी एक शेयर 10 शेयर में बदल चुका है और हर एक शेयर पे एक शेयर का बोनस मिल चुका है। यानी कि जिसने भी लिस्टिंग के समय एक शेयर मिला होगा उसके 20 शेयर बन चुके हैं। और 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके लो और हाई को, तो अभी वर्तमान प्राइस जो 20 रुपये चल रही, 20 रुपये का अगर 20 से मल्टीप्लाई करते थे तो 400 रुपये में पड़ रहा है शेयर आपको। और इसका ऑल टाइम अगर हाई देखेंगे 64 रुपये, तो 64 रुपये को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 शेयर से, मतलब उसको गुना करेंगे तो वो करीब 1200 रुपये के आसपास बैठता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1200 रुपये तक इसका हाई रहा है इस शेयर का। और जो 3.5 रुपये का लो रहा उसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 70 रुपये का बैठता है। यानी कि जो 70 रुपये के आसपास वो लिस्टिंग प्राइस थी इसकी शेयर की। और वहीं से चढ़ते चढ़ते 1200 रुपये तक गए थे और 1200 से गिरते गिरते अभी 20 रुपये पर आ चुका है, ये कह सकते हैं। या 400 पर आ चुका है, ये भी कह सकते हैं आप। मल्टीप्लाई जो हो ना, जो शेयर का बोनस और स्प्लिट हुआ इस कारण। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 481 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू कंपनी को 294 करोड़ का आया है, करीब 8% ज़्यादा आया रेवेन्यू। और कंपनी ने करीब 1-1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज़बरदस्त है, करीब 1000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। यानी कि जितना मार्केट कैप है कंपनी का, उससे दुगने से ज़्यादा 2.5 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। कंपनी की शेयर की जो बुक वैल्यू है 7.71 रुपये है। यानी कि अभी जो ट्रेड कर रहा है शेयर 20-21 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो ये बुक वैल्यू से 2.5-3 गुना के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी कह सकते हैं, तो प्रति शेयर कमाई है -4 रुपये, मतलब जितनी होना चाहिए उससे माइनस में जा रहा है शेयर। इस कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है 54% होल्डिंग है। 54% में से कंपनी ने करीब करीब 34% होल्डिंग अपनी गिरवी रखी हुई है। मतलब ये कि अगर गिरवी रखी होल्डिंग तो वो कंपनी के ऊपर कर्जा बना हुआ है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा करीब 1000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। यानी कि मार्केट कैप से लगभग दुगने से ज़्यादा, मतलब दुगने से ज़्यादा जो कर्जा है इसके ऊपर। 481 करोड़ का मार्केट कैप है तो 1000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। और यही वजह रही थी कि कंपनी कर्जे के कारण ही मतलब संकट में आ गई है, ये कह सकते हैं आप। इसके अंदर होल्डिंग की बात करेंगे तो जो 54% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और बाकी 45-46% पब्लिक के पास है। 1% होल्डिंग है जो कि विदेशी के पास है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास। ये कंपनी जो 1981 में स्थापित की थी इन्होंने, एक जापान की कंपनी के साथ की थी जो आकाशिको का नाम कंपनी थी, उसके साथ जॉइंट वेंचर में इन्होंने अपने भारत में लॉन्च की थी कंपनी। क्योंकि उस समय क्या था कि ये 80 के दशक की बात है, तब भी ये जितने भी जो टेलीविज़न वगैरह, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न वगैरह जो आते थे, कलर टेलीविज़न आते थे, ये सब बाहर से माल आता था और यहाँ पर असेंबल करके बेचते थे। कुछ यहाँ पर बॉडी वगैरह अपने इंडिया में बनती थी। ये काम भी कंपनी करती थी। बाहर से कोरिया की कंपनी टाइप क्या था, वहाँ से पिक्चर ट्यूब वगैरह आती थी, जो भी उसके जो ट्रांसफार्मर वगैरह वहाँ से आते थे और यहाँ आके असेंबल करके बेचते थे। लेकिन ये कंपनी की जो मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि ये एक ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका था।
मतलब कह सकते हैं कि ये 85 से लेकर 95 तक 10 साल, 10 साल में इस कंपनी ने मतलब ज़बरदस्त बुलंदियों को छुआ कह सकते हैं। अब मैंने कहा था ना कि ये कंपनी क्यों घर घर की पहचान थी। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आपने नाम सुना होगा ओनिडा टीवी। ओनिडा टीवी वो रहा है कि जो उस समय जो कलर टेलीविज़न में सबसे महंगा बिकने वाला टेलीविज़न ओनिडा टीवी होता था। और उस समय जितनी भी कंपनियाँ सोनी, एलजी, सैमसंग जैसी कंपनियाँ इसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसकी लोगों को ज़बरदस्त एक क्या कि इस जो टेलीविज़न था इसका ओनिडा टीवी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड वगैरह इस कारण सबसे ज़्यादा पॉपुलर था ये। और ये वो कंपनी की जिन्होंने सबसे पहले 20 इंची ये टेलीविज़न निकालने के बाद में 21 इंची निकाला, और उसके बाद में 25 इंची तक के टीवी निकाला है। और उसके बाद में इस कंपनी ने 14 इंच का टीवी कलर टीवी निकाला सबसे पहले। ये वो कंपनी रही जिसने सबसे पहले प्लाज्मा इंटरनेट टीवी निकाला था मार्केट में। अब लॉन्च किया था भारत में इंटरनेट टीवी। प्लाज्मा टीवी सबसे पहले ये लाए थे, जो एलसीडी टीवी कहते हैं वो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था। ये वो कंपनी रही ओनिडा की, इन्होंने सबसे पहले 500 वाट का एक होम थिएटर लॉन्च किया था। उस समय रेडियो का और टेप रिकॉर्ड का चलन था, लेकिन वो उनका ज़्यादातर अगर साउंड आउटपुट देखेंगे तो वो 30-40 वाट का ही होता, लेकिन ये 500 वाट का इन्होंने उतारा था मार्केट में। उसके बाद कई तरह के प्रोडक्ट इन्होंने मार्केट में उतारे, वॉशिंग मशीन उतारी, रेफ्रिजरेटर उतारे, होम थिएटर, एलसीडी से वो अपने ये डीवीडी वगैरह जो आते हैं वो इन्होंने मार्केट में उतारा है। मतलब कह सकते हैं कि इस कंपनी ने इतनी आक्रामक मार्केटिंग किया। आपका इसका जो टीवी का एड भी आता था, आपने देखा उस पड़ोसी की जलन, मतलब टीवी पर जो पत्थर फेंकने एक अजीब से एक आदमी आता था, और वो इतना हिट हुआ था, वो हिट किया घर घर में चर्चा में बन जाता था वो। और ये वो कंपनी रही ओनिडा टीवी का कि एक साल में 3 लाख पीस बेचने वाली पहली कंपनी बन गई थी हमारे देश में। आप जरूर कहे सोचेंगे कि इतने बड़े देश में 3 लाख टीवी बिकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उस समय जब ये 80 से और 90 के दशक में था, उस समय कलर टेलीविज़न बनाने वाली कंपनियाँ बहुत कम थी, क्योंकि सारा माल बाहर से आता था। और इस कारण क्या था कि यहाँ पर एक खरीद की कैपेसिटी लोगों की इतनी नहीं थी। ज़्यादातर लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह काम चलाते, लेकिन उस समय इस कंपनी ने इतने ज़बरदस्त सेलिंग की थी। और पूरे देश में क्या कि टीवी का प्रसारण नहीं होता था। ये सबसे बड़ी कमी ये भी थी कि पूरे देश में गाँव खेड़ों में तो ये टीवी का प्रसारण होता नहीं था, एंटीना से देखते थे लोग, एंटीना भी नहीं चलता था उस समय। तब इस कंपनी ने इतना बड़ा ज़बरदस्त सेलिंग की थी। तो मैंने कहा ना कि ये वो दौर था जबकि हमारे भारत में सोनी, सैमसंग और एलजी सी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी, लेकिन ओनिडा का मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी वो। लेकिन जैसी तेज़ी से ये कंपनी आगे बढ़ी, ओनिडा टीवी, मर्क हम बात करें शेयर मर्क इलेक्ट्रॉनिक की, मतलब उसी का प्रोडक्ट था ओनिडा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हालत थी कि इस कंपनी का मतलब क्या कि जिस तेज़ी से इन्होंने बुलंदियों को छुआ 85 से लेकर 95 तक, लेकिन उसके बाद ये कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाई, क्योंकि कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा था। कर्जा ज़बरदस्त हो गया था इनके ऊपर, इतना कर्जा हो गया था, कर्जे भरने में नाकाम है। करीब 10,000 करोड़ के आसपास कर्जा हो गया था इनके ऊपर। तो उसमें क्या हो गया कि ये इनको एक ही चीज़ थी कि भाई इनके जो प्रोडक्ट मार्केट में और कंपनी से महंगे होते थे, तो इनको लगता था कि हमारी कंपनी के लोगों को विश्वास है तो हमारी कंपनी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन रह नहीं पाया, क्योंकि तभी मार्केट में वीडियोकॉन जैसी कंपनी आ गई थी। आपको पता है वीडियोकॉन का वो कंपनी रही जिसने पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को ही मतलब हिला के रख दिया था। सबसे सस्ते प्रोडक्ट आधी कीमत में, मतलब अगर कलर टीवी 25,000 में बिक रहा था तो उसी को वीडियोकॉन ने 10,000 में, 8,000, 10,000 में मार्केट में उतारा, सेम क्वालिटी वाली चीज़ें में। तो वीडियोकॉन ने हर वो चीज़ें जो कि महंगी होती थी सबको सस्ता उतारना मार्केट में शुरू कर दिया। हालांकि ये ज़रूर था कि वीडियोकॉन के जो प्रोडक्ट होते थे क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन लोगों को जहाँ तक प्राइस की सवाल आता है, हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग प्राइस को ज़्यादा मैटर करते हैं, कि ज़्यादा देखते हैं कि प्राइस सस्ते, कम प्राइस में कौन सी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो कलर टीवी का क्रेज़ था। कलर टीवी की क्रेज़ की वजह से लोगों ने क्या किया कि अपने ओनिडा ब्रांड को छोड़कर वीडियोकॉन की तरफ मुड़ गए। और इसी तरह और भी कई कंपनियां यहाँ पर आने लगी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आने लगी, सस्ते सस्ते माल उतारने लगी। और ये कंपनी इसका मुकाबला नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात है, मुकाबला नहीं कर पाए तो क्या हुआ कि इसका कर्जा 10 का 10 बना रहा, और कर्जा चुकाने में नाकामयाब हो गई कंपनी। उसी कारण ये कंपनी संकट में आई और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कर्ज उतारे, और आज भी ये कंपनी कर्जे में पड़ी हुई है। मैंने कहा ना करीब 1,000 करोड़ कंपनी पर कर्जा, मार्केट कैप से दुगुना से ज़्यादा कर्जा है। तो रही बात इसमें इन्वेस्ट करने की या नहीं, मैंने आपको डेटा भी बता दिया, कंपनी की पूरी कहानी भी शॉर्ट में आपको बता दी है। लेकिन अभी इस कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लगा के करना है। अभी 20-21 रुपये में मिल रहा है, 2-3 दिन से अपर सर्किट में भी चल रहा है, आज सर्किट भी टूटा है इसका। तो आप अगर 20-21 में आज की तारीख में अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम 17 रुपये 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें इसमें। जब ये कंपनी कर्जे से बाहर आ जाएगी, अपने प्रमोटर अपने जो शेयर इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं 34% की शेयर गिरवी रखे, अगर वो छुड़ा लेती है और कोई अच्छी न्यूज़ आती है कंपनी की। अब मार्केट में बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आ चुकी है जो कि बड़े अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है। उस हिसाब से कंपनी की अभी इतना प्रोडक्शन इतना उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ, जिस तरह से मार्केट में जरूरत है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो उस वजह से कंपनी का जो शेयर है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-4 साल में कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर लेते हैं, आपका मानस है, तो कुछ नहीं कह सकते मार्केट है कब कौन सी कंपनी बुलंदियों को वापस अपने पुराने दौर में पहुंच जाती है। तो ये दोस्तों, इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कंपनी की जानकारी दे दी है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और इस चैनल को, ये वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए, और कमेंट्स भी डालिए कि कैसा लगा ज़रूरी है और आप क्या चाहते हो इस कंपनी के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।